कहानी शुरू होती है और हम दो लड़कियों को देखते हैं। वो दोनों लड़कियां एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड होती है और उनका नाम एडी और डायलन होता है। डायलन जो है वह दीवारों पर पेंट कर रही होती है और उसे ये काम करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन एडी जो है उसे पेंट करने से मना करती है क्योंकि ये काम गैर कानूनी होता है। तभी डायलन को पुलिस की गाड़ी दिखती है और एडी के मना करने पर भी डायलन उस गाड़ी पर पेंट कर देती है और तभी पुलिस ऑफिसर उन दोनों को पेंट करते हुए देख लेते हैं। अब एडी और डायलन वहाँ से भागने लगती है और वो पुलिस ऑफिसर उनका पीछा करने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वाले उन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम धरती से दूर स्पेस में एक स्पेस शिप को देखते हैं। उस शिप के अंदर 4 लोग होते हैं, जिन लोगों में एक कैदी, उस शिप की हेड और उसके 2 साथी होते हैं। अब वे हेड जो है उस कैदी से कहती है कि तुमने हमारे शिप को हत्याने की कोशिश की है और तुम चुपके से इस शिप में आ घुसी, और फिर हेड अपने साथियों से कहकर उस कैदी को मरवाने लगती है। जिसके बाद हेड के दोनों साथी तेजा भी उल्टी उस कैदी पर करने लगते हैं, लेकिन उस कैदी को कुछ भी नहीं होता है और वो एक एक करके सभी को खत्म कर देती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि इस कैदी का नाम सेबोर्ग है और वो एक एलियन है जिसे दूसरों का माइंड कंट्रोल करना आता है और उसे दुनिया पर कब्जा करना है। अब सेबोर्ग को जो अपनी पावर है वह इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है और अब वो शिप में बैठकर धरती पर कब्जा करने जा रही है। अब इसके बाद डायलन और एडी को वो पुलिस वाला जिसका नाम सैम है वह उनको छोड़ देता है क्योंकि डायलन के डैड ने उनका जुर्माना भरकर उन दोनों लड़कियों को जेल से निकाल दिया था। अब इसके बाद हम वेल्मा नामी एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो टेलीस्कोप से स्पेस में देख रही होती है और तभी उसे स्पेस से कुछ चीज जमीन पर गिरती हुई दिखती है। अब वेल्मा उस चीज को देखने के लिए वहाँ कार में जाने लगती है और फिर तभी सीबोर्ग की जो स्पेसशिप है वह जमीन पर गिरती है जहाँ पर एक आदमी की मौत भी हो जाती है। अब यहाँ पर सीबोर्ग जो है वह कमजोरी का नाटक करती है और उसे 2 लोग आकर बचाने की कोशिश करते हैं, मगर सीबोर्ग उन दोनों को चालाकी से मार देती है। तभी वो हेड भी वहाँ आ जाती है जो असल में मरी नहीं थी और अभी तक जिंदा थी। अब उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन इस बार सीबोर्ग हेड को जान से मार देती है। और फिर हम एक लेडी डॉक्टर को देखते हैं जो डॉग्स को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। और इधर सुबह होते ही वेल्मा को जंगल में हेड की बॉडी मिलती है और वो उसके बॉडी के पार्ट्स को चेक कर रही होती है और उसके तेजाब को एक बोतल में डालती है और तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एडी, डायलन और उनका एक दोस्त जिसका नाम निक है जो उसी जंगल में कुछ डॉग्स की जान बचाने के लिए जाते हैं और उस जगह पर एक फैक्ट्री होती है जिसका गेट बंद होता है। अब डायलन एक पिन से उस लॉक को खोलती है और इसके बाद वो तीनों फैक्ट्री के अंदर जाकर डॉग्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं और जब वो एक रूम के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर उस लेडी डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट दिखते हैं और तभी वहाँ पर वे लेडी आ जाती है जो कि अब सीबोर्ग के कब्जे में होती है। अब यहाँ पर निक जो है वह डर के बैठ जाता है और फिर डायलन और लेडी जो है उससे लड़ने लगते हैं। अब उन तीनों के बीच जमकर फाइट होती है और वो लेडी जो है वह डायलन और एडी के मोबाइल में से इलेक्ट्रिसिटी अपनी बॉडी में लेने लगती है और फिर जब एडी और डायलन पर वे लेडी भारी पड़ रही होती है तो निक उन दोनों को बचाने के बजाय वहाँ से भाग जाता है और इसके बाद डायलन जो है बड़ी मुश्किल से उस लेडी को दूर करती है और उस पर एडी प्रिंटिंग मशीन भी फेंकती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। अब इसके बाद हम लेडी डॉक्टर को देखते हैं जिसने निक और वेल्मा को एक पिंजरे के अंदर बंद किया हुआ होता है और अब यह लेडी डॉक्टर एक सीबोर्ग की वजह से एक मशीन बन जाती है और फिर वे एक कैदी को मशीन बनाने के लिए उसे पकड़ कर रखती है। अब इसके बाद सीबोर्ग जो है उस पर अटैक करती है और वहीं दूसरी ओर डायलन और एडी जो है उन सभी मशीनों से बचकर भागने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर वेल्मा और निक केज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर लेडी डॉक्टर वहाँ पर आकर निक को करंट के झटके देने लगती है। दूसरी तरफ डायलन और एडी एक लेडी मशीन को पकड़कर उसे मारकर सीबोर्ग की मशीन से आजाद करते हैं और जब वो लेडी डॉक्टर निक को इंजेक्शन लगाने वाली होती है तो वहाँ पर डायलन आकर उस पर अटैक कर देती है और फिर डायलन और एडी निक और वेल्मा को बचाते हैं और वो लोग जाते जाते सभी डॉग्स को उस जगह से छुड़ाकर उन्हें वहाँ से भगा देते हैं और फिर वे लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो सभी वेल्मा की कार के पास आते हैं जहाँ वो देखते हैं कि कार के अंदर कुछ एसिड रखे हुए होते हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं। तभी वहाँ पर 2 मशीन आ जाती है जो डायलन और एडी पर अटैक करने लगती है, लेकिन निक जो है फिर से वहाँ से भाग जाता है। अब वे दोनों उन मशीनों को मारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उन मशीनों को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन तभी डायलन उस ग्रीन एसिड को एक मशीन पर फेंकती है जिससे वो मशीन जो है पिघल जाती है और वो मशीन जो है खत्म हो जाती है। अब इसके बाद दूसरी मशीन पर वो ग्रीन एसिड एडी फेंकती है जिससे वो मशीन भी खत्म हो जाती है और इसके बाद एडी और वेल्मा निक की गाड़ी के पास जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि निक की मौत हो चुकी है और फिर वे सभी वेल्मा की गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक मशीन उस गाड़ी में भी आ जाती है जिसके बाद डायलन और एडी और उस मशीन के बीच फाइट होने लगती है, जिसके बाद डायलन उस मशीन का कनेक्शन काट के उसे गाड़ी से फेंक देती है और फिर वे वेल्मा को गाड़ी को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो सभी लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। डायलन के सामने उसके डैड होते हैं जो खुद एक चीप होते हैं। जिसके बाद डायलन और एडी सीबोर्ग और सभी मशीन के बारे में उसी के डैड को बताते हैं, लेकिन चीप जो है उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है और उन तीनों को सैम के हाथों एक कमरे में बंद करवा देता है। अब इसके बाद सैम जो है इन्वेस्टिगेट करता है कि फैक्ट्री में हुए हादसे के बारे में किसी ने रिपोर्ट लिखवाई है या फिर नहीं। वहीं
दूसरी ओर जो है डायलन, एडी और वेल्मा उस जगह से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी अचानक से एडी जो है डायलन के मॉम और डैड के बारे में बुरा भला कहने लगती है। डायलन उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन एडी नहीं रुकती है, जिसके बाद डायलन एडी को एक जोर का तमाचा मारती है और फिर वे एडी से माफी भी मांग लेती है। लेकिन एडी जो है बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वे डायलन को एक जोरदार पंच मारती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और वे दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा मारते हैं। वहीं दूसरी ओर लेडी डॉक्टर जो है सिटी में आकर सभी लोगों को मशीन बनाने लगती है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर और निक के बैंड के दोस्त भी होते हैं। इधर डायलन वेल्मा से पिन लेकर उस जगह का दरवाजा ओपन कर लेती है और पुलिस स्टेशन से बाहर जाने से पहले वेल्मा को वो सबूत चाहिए होते हैं जिसे उसने पेन ड्राइव में जमा किया था। और फिर डायलन सबूत वाले रूम को खोलती है, जहाँ पर उसे बहुत सारे पुलिस वाले दिखते हैं और फिर वो उनका ध्यान भटकाती है और फिर वेल्मा और एडी जो है सबूत को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर हम सैम को देखते हैं जो फैक्ट्री के पास जाता है, जहाँ पर वह दो मशीन को देखता है जो इंसानों को खा रही है। अब सैम ये देखकर हैरान हो जाता है और वह उन दोनों मशीनों को शूट भी करता है, मगर उन्हें कुछ नहीं होता है। तभी वो मशीन सैम को पकड़कर मारने लगते हैं। इधर हम सीबोर को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है, क्योंकि उसे और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, जिसके बाद वो शहर जाने का फैसला करती है। अब इसके बाद वेल्मा और एडी जो है पुलिस स्टेशन से भाग जाती है। वहीं दूसरी ओर डायलन जो है अभी तक वहीं पर होती है और उसे वहाँ पर एक मरी हुई पुलिस ऑफिसर दिखती है, जिसके बाद वहाँ पर लेडी डॉक्टर आ जाती है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। और फिर डायलन जो है वह सेकंड फ्लोर से लेडी को नीचे गिरा देती है और फिर वे वहाँ से बचते हुए भागती रहती है। अब इसके बाद डायलन उसे चकमा देकर उसकी चार्ज मशीन को बंद कर देती है और फिर वह भी पुलिस स्टेशन से भाग जाती है। तभी सैम, वेल्मा और एडी उसे वहाँ मिलते हैं और डायलन को भी पता चलता है कि सैम को भी सारी सच्चाई पता चल चुकी है और अब वो भी उनका साथ देगा। फिर वो सभी वेल्मा के घर जा रहे होते हैं तो उन सभी को चीफ और कुछ लोग दिखते हैं और वो सभी लोग जो है मशीन बन चुके हैं और वो सभी सीबोर के कंट्रोल में होते हैं। जिसके बाद वो सभी मशीन जो है उन सभी के पीछे पड़ जाती है, जिस कारण सैम गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उनकी गाड़ी एक बड़े से पेड़ से जाकर टकरा जाती है। अब इसके बाद डायलन गाड़ी में से निकलकर उन सभी मशीनों को मारने लगती है और एक एक करके सभी लोग जो है उन मशीनों से लड़ने लगते हैं और किसी तरह उन मशीनों की पावर को बंद कर देते हैं, जिस कारण वे लोग उन मशीनों को हरा पाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी चीफ जो है डायलन को पकड़कर मारने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त डायलन अपने डैड जो कि एक मशीन बन चुके हैं उन पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। और अब यहाँ चीफ भी सीबोर को पावरफुल करना चाहता है और रात के वक्त उन सभी को पता चलता है कि सीबोर को बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जिस कारण वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो रही है। अब ये देख सभी लोग जो है उस पावर सप्लाई को बंद करने का प्लान बनाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि डायलन जो है पावर सप्लाई को बंद करेगी और बचे हुए 3 लोग जो है सीबोर को रोकेंगे। अब इसके बाद जब डायलन पावर सप्लाई को बंद करने जाती है तो उसे वहाँ पर लेडी डॉक्टर दिखती है जो उस पर अटैक कर देती है और वह डॉक्टर कार के डोर से डायलन को इंजेक्ट कर देती है। वहीं दूसरी ओर वेल्मा, सैम और एडी सीबोर को रोकने का प्लान बनाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वेल्मा सीबोर के सामने आ जाती है और उससे दोस्ती करने के लिए कहती है, लेकिन सीबोर जो है अब पावरफुल हो चुकी होती है और वह वेल्मा को मारने ही वाली होती है, लेकिन सैम उसे बचा लेता है और इधर डायलन जो है किसी तरह गाड़ी में बैठकर लेडी डॉक्टर को मारकर वहाँ से भाग जाती है। इधर एडी जो है उस मशीन से लड़ने लगती है और किसी तरह उस मशीन को एसिड के संपर्क में लाकर उसे खत्म कर देती है और उसी वक्त वहाँ पर डायलन आ जाती है जो सीबोर्ग से लड़ने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सीबोर्ग जो है डायलन पर भारी पड़ती है और फिर एडी उसे बचाने के लिए आती है, जिसके बाद सीबोर्ग जो है एडी के दिल को निकालकर उसे जान से मार देती है और फिर वे अपनी पावर से डायलन को भी मारने वाली होती है, लेकिन डायलन जो है एक हथियार की मदद से पहले उसे कमजोर करती है और फिर उसे एसिड पिलाकर उसे खत्म कर देती है और इस तरह अब सीबोर्ग भी मारी जाती है। और फिर डायलन जो है एडी की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।